नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, यानी कि परसेंटेज क्या होती है और इसको हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो लेवल से कवर करेंगे। तो देखिए क्या होता है प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे किसी ने कहा कि x%, क्या है, x%, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x/100। तो आपने देखा कि ये जो भिन्न हमें प्राप्त हुई उसका डिनोमिनेटर 100 है। तो अब हम कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर यानी जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है प्रतिशतता कहलाती है या परसेंटेज कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल और मैं देता हूं, जैसे 30%, 30%, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 30/100, यानी कि तो इसका डिनोमिनेटर कितना हो गया, 100। अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हम 10 से ये 10 चला गया तो 3/10 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि 46%, तो इसको आप क्या करेंगे, 46/100 लिखेंगे। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 100 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि 20/50। इस तरह से आगे देखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल और हम लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 0.5% को भिन्न में बदलिए, तो आप इसको क्या करेंगे कि 0.5% है तो 0.5/100 लिख लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि वह भिन्न जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है परसेंटेज कहलाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/100, तो ये है ही पहले से, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम 5 से इसको काट देंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो कितना हो गया ये 1/200। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 0.25% दिया हुआ है, तो इसे हमें किस में बदलना है, चेंज टू फ्रैक्शन, चेंज टू फ्रैक्शन। तो क्या करना है, हमें 0.25/100 लिख लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट 2 अंकों के बाद है तो 2 0 नीचे और बढ़ा देंगे तो 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/400। तो ये तो हम इनिशियल स्टेट के कुछ क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके सिर्फ आपको समझने के लिए। अब इसके बाद हम कठिन से कठिन क्वेश्चन लेंगे और थ्योरी वाले क्वेश्चन लेंगे और देखिएगा आगे चल के आप कि बड़े से बड़े जो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप सेकंडों में किस तरह से करेंगे, तो इसमें आगे आएगा। तो इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, 1 सही 3/4 को
दर प्रतिशत में बदलूं। तो किस तरह से हम इसको बदलेंगे परसेंटेज में? सबसे पहले इसको हमें हल करना है, तो 4 एकम 4 और 3 यानी कि 7/4 हो गया। अब इसे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100, तो कितना हो जाएगा ये 7 × 25%, और इसका कर देंगे मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा 175%। तो देखा आपने कि 1/3/4 को दर प्रतिशत में हमने बदला। तो क्या किया, पहले इसको जो आपकी भिन्न थी उसको हमने साधारण भिन्न में बदल लिया और फिर 100% से मल्टीप्लाइड कर दिया, और जब इसको काटा तो हमारी जो भिन्न वो मतलब जो परसेंटेज निकल के आई वो कितनी आई, 170। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 72 का कितने प्रतिशत 9 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 72 का कितने प्रतिशत 9 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 72 लिख लेना है, और का मतलब होता है मल्टीप्लाइड करना। 72 का कितने प्रतिशत, यानी कि तो इसको कितने की जगह हम x मान लेंगे और परसेंटेज इक्वल टू 9 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 72 इंटू x अपॉन, जब परसेंट का साइन हटता है तो 100 का डिवाइड लगता है, और ये हो जाएगा 9, और 9 से इसको काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 72, यानी तो कितना हो जाएगा 8x अपॉन 100 इक्वल टू 1, और 100 का उधर गुणा कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 8, और इसको काट देंगे किससे, 4 से, तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यानी कि 25/2। इसको हम 12.5 लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं। तो यही हो गया हमारा 9 का कितने प्रतिशत, 9 का कितने प्रतिशत 54 है। 9 का कितने प्रतिशत 54 है। तो 9 यानी कि 9 लिखेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई लगाएंगे, कितने तो x, प्रतिशत परसेंट लगाएंगे, क्या है 54, ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, हमें 9 इंटू एक्स, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का डिवाइड लगता है, और ये हो जाएगा 54, और 9 से यानी 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 6 54, और x बराबर 100 का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो x का मान कितना आ गया 600%। 3.6 kg का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। 9 ग्राम। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। अब ये दिखने में तो क्वेश्चन सरल लग रहा है, बट यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वांटिटी को उन्होंने चेंज किया हुआ है। एक क्वांटिटी आपकी किस में है, किलोग्राम में है,
और दूसरी किस में है, ग्राम में है। तो हमें क्या करना है, या तो दोनों क्वांटिटी को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा या फिर ग्राम में कर लीजिएगा, और जब एक क्वांटिटी में हो जाएंगे तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। बस यही क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 3.6। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलिएगा तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे। अब आगे कह रहा है 3.6 केजी का मतलब गुणा कितने, तो x, प्रतिशत मतलब 100 से डिवाइड कितना है, 9 ग्राम, तो 9 लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहां से 1 2 यानी 1 2 2 जीरो चले गए। अब कितना बचा यहाँ पर, 3.6 इंटू 10 और इंटू x और इक्वल 9 दिया हुआ है। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 36 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 9/36 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो x का मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, x बराबर 0.25। ये वैल्यू x की ऑप्शन है 7.8 किलो 7.8 लीटर का कितने प्रतिशत 130 मिलीलीटर है, 130 मिलीलीटर है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 7.8 लीटर का। अब दोस्तों यहां पर उन्होंने क्या कहा है, यहां पर तो लीटर दिया हुआ है और पूछ रहा है किसमें, मिलीलीटर में। तो आपको क्या करना है, या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब एक ही क्वांटिटी में आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 7.8 इंटू, अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे। और वो कह रहा है लीटर का मतलब गुणा कितने, तो x, प्रतिशत मतलब 100 की वैल्यू कितनी है, 130। तो क्या करेंगे, यहां से 1 2 1 2 2 जीरो चले गए और ये पॉइंट से ये वाला 0 चला गया, तो 7 8x इक्वल टू 130। अब हम यहां से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 130/78 हो जाएगा। अब इसको फिर हम काटेंगे तो 13 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 10 बार कटा और 13 6 78 यानी 6 बार कटा और फिर इसको हम लिख देंगे 5/3 और यही हो गया आंसर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और यहाँ 2/3 यानी 3 एकम 3, 3 और 2 5। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो अब उम्मीद है कि ये जो छोटी छोटी चीजें कराई हैं मैंने, ये आपके चैप्टर की स्टार्टिंग थी और इस स्टार्टिंग में हमने ये आपको बताया कि किस तरह से लीटर को हमें मिलीलीटर में बदलना है और किस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, इन्हीं की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। अब देखिए इन छोटे छोटे क्वेश्चनों के बाद अब हम आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी ही कैलकुलेट